प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप कुशल से होंगे। बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 6 में हिंदी में वसंत पुस्तक से पाठ 2 बचपन लेके आया हूँ। बचपन यानी एक संस्मरण है, तो आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। जो बचपन पाठ है, इस पाठ की जो लेखिका है वह है कृष्णा सोवती। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बचपन एक क्या है, संस्मरण है। संस्मरण यानी कि यादें हैं, यानी कि क्या है, यादें हैं। तो इसकी परिभाषा को जानते हैं। जब कोई लेखक या लेखिका अपने व्यक्तिगत अनुभवों को प्रस्तुत करता है, कोई भी लेखक हो या लेखिका हो अपने व्यक्तिगत अनुभवों को प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत यानी बताता है, उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण एक अपना अनुभव है, अपने जीवन का क्या है, अनुभव है। यह काल्पनिक नहीं होता है। संस्मरण कभी भी कल्पना पर आधारित नहीं होता है, यह एक सत्य घटना होती है। ऐसी ही एक सत्य घटना इस पाठ की जो लेखिका हैं, कौन, कृष्णा सोवती, वो अपने जीवन के बारे में बता रही हैं। अपने जीवन के बारे में छोटे प्यारे बच्चों को बता रही हैं। वह कहती हैं, इस पाठ में जो लेखिका हैं कृष्णा सोवती, वह कहती हैं, मुझे अपने बचपन की यादें आ रही हैं। अर्थात वो काफ़ी सयानी हो चुकी है, वो काफ़ी उम्रदार हो चुकी है। वह कह रही है, मुझे अपने बचपन की यादें याद आ रही है। नन्हे मुन्ने बच्चों से कह रही है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। वो कहती है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। और कहती हैं, मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, मैं तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, मैं तुम्हारी मौसी भी हो सकती हूँ। इस प्रकार से वह कह रही है। मुझे दादी भी कह सकती हो आप, नानी भी कह सकती हो, बुआ और मौसी भी कह सकती हो। और वह कहती हैं, परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कह करके पुकारते हैं। क्या कह करके, जीजी कह करके, अर्थात दीदी कह करके मुझे पुकारते हैं। और कहती हैं वह, इस उम्र में मैं अपने आप को काफ़ी सयाना महसूस कर रही हूँ, काफ़ी उम्रदार महसूस कर रही हूँ। सयाना माने काफ़ी उम्रदार महसूस कर रही हूँ। अब क्यों कर रही होंगी उम्रदार? क्योंकि जब किसी इंसान की अगर उम्र अगर ज़्यादा होने लगती है तो क्या होता है, हाथ पांव लड़खड़ाने लगते हैं, जवान मुँह से बोला कम जाता है, एक स्थान पर आदमी बैठा रहता है, चलने के लिए डंडे का या लाठी का सहारा लेना पड़ता है, दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। तब आदमी अपने आप को क्या समझता है, सयाना समझता है। ठीक वैसी ही दशा उस लेखिका की भी हुई है, जो कृष्णा सोवती हैं, उसकी भी, उनकी भी यही दशा हुई है। तो वह कहती हैं, मैं अपने आप को सयाना महसूस करती हूँ। यहाँ तक कि मैं बचपन में मैं रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी। बचपन में मैं क्या करती थी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन अब मैं हल्के रंग के कपड़े पहनती हूँ। बचपन में बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जैसे वो बताती हैं, मैंने नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, इस प्रकार के मैंने कपड़े पहने थे। लेकिन अब मैं ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं करती हूँ। अब मैं हल्के रंग के कपड़े पहनती हूँ। और मैं क्या क्या पहनती हूँ, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते, इस प्रकार के पहना करती हूँ, क्योंकि मुझे अब ये चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। इस प्रकार लेखिका कह रही है, मुझे चूड़ीदार पहनना अच्छा लगता है और घेरदार कुर्ते, और वो भी हल्के रंग के पहनने अच्छे लगते हैं, ऐसा लेखिका कह रही है। और इसमें ये बताया गया है कि काफ़ी मुझ में बदलाव आए हैं, काफ़ी मुझ में क्या आए हैं, बदलाव आए हुए हैं। लेखिका कहती हैं कि मुझे बचपन की कुछ फराकें तो अभी तक याद हैं। लेखिका क्या कहती है, मुझे बचपन की कुछ फराकें अभी तक मुझे याद हैं। अब वो कौन कौन सी फराकें हैं, नीली और पीली धारी वाली घेरदार फराक। इस प्रकार से ये लेखिका कह रही है, मुझे नीले रंग की और पीले रंग की धारी वाली घेरदार फराक मुझे अभी भी याद है। वह ऐसा छोटे बच्चों को बता रही है। ऐसी ही मुझे कई बातें और याद हैं। और कहती हैं, मुझे अपने स्टॉकिंग और मोजी भी याद हैं। वो कहती है, जब मैं पढ़ने के लिए जाती थी, मैं जिन जूतों को पहनती थी, जिन मोजों को मैं पहनती थी, ये चीज़ें भी मुझे याद है। और वह कहती हैं, तो हमारे घर का एक नियम था। हमारे घर का क्या नियम था, तो हमारे घर में नौकर काम करते थे,
लेकिन जब इतवार आता था, इतवार यानी कि रविवार आता था, उस दिन हमारे माता पिता हमसे ही कहते थे आप अपने जूते और मोजे, जूते में पॉलिश और मोजे स्वयं धोगे। ये बिल्कुल सख्त नियम हमारे परिवार के थे। और हम इतवार, हर इतवार को क्या करते थे, अपने स्टॉकिंग को धोने का काम किया करते थे और जूते में पॉलिश करने का काम भी किया करते थे, ऐसा लेखिका कह रही है। और लेखिका कह रही है जब घर में हमारे नए जूते आया करते थे, तो अब जब चमड़े के जूते होते होंगे उस समय, अभी भी होते हैं, तो जब हम विद्यालय के लिए चमड़े के जूते पहनते थे या घूमने के लिए जब जाते थे, अगर जूते पहनते थे, तो क्या होता है, जब नया जूता हम पाँव में पहनते हैं तो वो दर्द करता है। क्या करता है, दर्द करता है, क्योंकि वो अपने आकार में नहीं आए रहता है। तो हम क्या करते थे, उसमें रुई भी, जूते के अंदर रुई लगाते थे ताकि हमारे पाँव में छाले ना पड़े। इस प्रकार से लेखिका अपने जीवन के अनुभवों को बता रही है। और आगे कहती है कि अनेक प्रकार की बातें बताती है। वो कहती है प्रत्येक शनिवार के दिन हमें तेल पीना पड़ता था। हमें इस प्रकार का तेल पीना पड़ता था, जैसे वो बता रही है कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल हमें अवश्य पीना पड़ता था। कैस्टर ऑयल मीन्स होता है अरंडी का तेल, और ऑलिव ऑयल मीन्स होता है जैतून का तेल। ये हमें ज़रूर पीना पड़ता था। ये हमारे परिवार के नियम थे। अगर भले हम उन चीज़ों को यदि हम नहीं भी पीते, अगर उस तेल को, अगर यदि वो कहती है अगर नहीं भी पीते तो उससे कोई बिगड़ने वाला नहीं था, लेकिन हमारे परिवार के नियम थे, वह नियम सभी को क्या करने पड़ते थे, मानने अवश्य पड़ते थे, ऐसा लेखिका कह रही है। फिर आगे लेखिका कहती है कि जो वो तेल होता था, वो तेल इतनी महक उसमें थी कि इस प्रकार की गंध थी कि उस हमें शनिवार के दिन उसकी गंध हमारी नाक में आती रहती थी। यहाँ तक कि हमारा जी मचलता रहता था, लेकिन फिर भी हम उसे पीते थे। जी मचलने का मतलब क्या होता है, उल्टी जैसा आना, उल्टी ऐसी भी आती थी, लेकिन फिर भी हम उसे पीते थे, ऐसा वह लेखिका बता रही है। फिर आगे लेखिका कहती है सप्ताह में एक दिन हमें चॉकलेट लेने की अनुमति थी। चॉकलेट लेने की क्या थी, अनुमति थी। हम रोज़ चॉकलेट नहीं लेते थे, लेकिन सप्ताह में एक दिन हमें चॉकलेट लेने की अनुमति थी। हम क्या करते थे, उसी दिन इकट्ठा चॉकलेट ले लिया करते थे, और रात्रि के समय हम क्या करते थे, उसे खाना खाने के बाद बड़े मज़े से खाया करते थे, ऐसा लेखिका बता रही है। फिर आगे लेखिका कहती है हमारी उम्र और आज की वर्तमान उम्र में क्या हो रहा है, काफ़ी बदलाव हो रहा है। हमारी उम्र में और आज की वर्तमान उम्र में काफ़ी बदलाव हो रहा है। अब ये बदलाव क्या है, वो कहते हैं ये बदलाव क्या हैं, ये बदलाव ये हैं कि उस समय बहुत कम लोगों के पास ग्रामोफोन हुआ करते थे। अब मनोरंजन के लिए ग्रामोफोन यानी कि मनोरंजन के साधन होते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के गीत आया करते हैं। गीत सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, इस प्रकार की चीज़ें सुना करते हैं, लेकिन वह भी कुछ ही लोगों के पास हुआ करते थे। कब, हमारे ज़माने में कहती है। लेकिन आज के समय में प्रत्येक घर में रेडियो है, टेलीविज़न है, इस प्रकार की अनेक क्या हैं, सामग्रियाँ हैं मनोरंजन के लिए, लेखिका ऐसा कह रही है। और इसके साथ साथ लेखिका कह रही है, लेखिका कहती है कि खाने पीने में भी हमारी वस्तुओं में काफ़ी बदलाव आए हैं। किसमें, खाने पीने की वस्तु में भी काफ़ी बदलाव आए हुए हैं। अब खाने पीने की वस्तुएं कौन कौन सी हैं, थोड़ा इसके बारे में भी हम जानते हैं। जैसे समोसा है, कचौड़ी है। जैसे लेखिका बताती है समोसा है, कचौड़ी है, इन चीज़ों में भी काफ़ी बदलाव आए हुए हैं। क्या बदलाव आए हैं, हमारे ज़माने में समोसा और कचौड़ियाँ मिला करती थी, लेकिन आज उनके बदले में क्या मिलना शुरू हो गया है, बाज़ार में पेटीज मिलना शुरू हो गया है। लोग पेटीज को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी प्रकार सहतूत और फालसे और खसखस, शरबत, कोको पेप्सी में बदल गए हैं। आजकल हम देखते हैं बाज़ार में हम जाते हैं तो
काफ़ी अगर गर्मी अगर यदि हो रही है गर्मियों में तो हम क्या लेना पसंद करते हैं, ठंडी चीज़ें लेना पसंद करते हैं जिसे कोको या पेप्सी कहते हैं। लेकिन उस समय शहतूत, फालसे और खसखस या शरबत मिला करता था। उन दिनों कोक नहीं उन दिनों कोक नहीं मिला करती थी, ऐसा लेखिका बता रही है। और कहती है वह कुल्फ़ी, हमारे ज़माने में कुल्फ़ी मिला करती थी। हमारे ज़माने में क्या मिलती थी, कुल्फ़ी मिला करती थी। लेकिन आज कुल्फ़ी का स्थान किसने ले लिया है, आइसक्रीम ने ले लिया है। अर्थात आज बाज़ारों में आइसक्रीम मिला करती है। इसके साथ साथ अनेक चीज़ों में बदलाव हुआ है, ऐसा लेखिका कह रही है। फिर आगे लेखिका कहती है बचपन के दिन आज मुझे अभी भी याद हैं। लेखिका कहती है मुझे बचपन के दिन आज भी याद हैं, जब हम सैर के लिए जाते थे। मुझे आज भी शिमला के बारे में वह सोचती है। वो कहती है मुझे शिमला की कई चीज़ें अभी भी याद हैं। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं। उस समय काफ़ल, कसमस, रसबेरी काफ़ी प्रसिद्ध थे। वो बताती है उस समय काफ़ल काफ़ी प्रसिद्ध थे। उसमें क्या प्रसिद्ध थे, काफ़ल प्रसिद्ध थे। काफ़ल यानी एक पहाड़ी फल होता है जो पहाड़ों पर होता है। ऐसे कसमस है और रसबेरी काफ़ी उस समय प्रसिद्ध थे। यहाँ तक कि हम भुने हुए चने, चेस्टनट का स्वाद आज भी मुझे याद है। वो कह रहे हैं हम भुने हुए चने भी खाया करते थे। जब सर्दी का समय आता था तो हम क्या करते थे, भुने हुए चने भी खाते थे। और चेस्टनट और गजब गजब की चीज़ थी। वह कैसी चीज़ थी, गजब की चीज़ थी। यहाँ तक कि वो मुंह में पानी भरा जैसा इस प्रकार से लगता था। ठीक है। और उसके बाद आग पर भुने हुए चने हम खाते थे और छिलके उतार कर मुंह में डालने में बहुत ज़्यादा मज़ा हमें आता था, ऐसा लेखिका कह रही है। इसके बाद लेखिका आगे कहती है मैंने शिमला में घुड़सवारी भी की। जब मैं हम शिमला में जाते थे तो मैंने क्या किया, वहाँ पर शिमला में घुड़सवारी भी की, घोड़े की सवारी भी की। और शिमला रिज पर बहुत मज़े लिए। शिमला में एक रिज था, रिज माने पुल था, उस पर हमने क्या लिए, काफ़ी मज़े भी लिए, ऐसा लेखिका कहती है। उस समय तेज गति से चलने वाली एक ट्रेन थी शिमला में। उस समय लेखिका कहती है हमारे ज़माने में शिमला में एक तेज गति से चलने वाली कालका नाम की ट्रेन थी, वह हम देखते थे। और कहती हैं कि आज काफ़ी मात्रा में हवाई जहाज़ दिखाई देते हैं। आज के ज़माने में काफ़ी मात्रा में हवाई जहाज़ दिखाई देते हैं, लेकिन उस ज़माने में बहुत कम हवाई जहाज़ दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि आसमान से कोई बहुत बड़ा पक्षी ज़मीन की तरफ आ, आ रहा है, ऐसा हमें महसूस होता था, ऐसा लेखिका कह रही है। हमें जहाज़ देखने में काफ़ी उत्साह आता था, हमें जहाज़ देखने में भी काफ़ी उत्साह आता था। लेखिका फिर कहती है मैं अपने समय की एक घटना का वर्णन और और बताती हूँ। वह कहती हैं वह कहती हैं कि उसके लिए उन्होंने अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराया है। वह कहती है हमें जो भी काम मिलता था, जब हम विद्यालय में जो भी काम करते थे और जो भी काम हमें घर के लिए मिलता था, हम क्या करते थे, हम रोशनी रात को रात को लाइट के उजाले में वह काम किया करते थे। लेकिन दिन के उजाले में हम वह काम नहीं करते थे। कोई भी काम यदि हो तो जिससे क्या हुआ, जिससे मेरी आंखें काफ़ी कमज़ोर हो गई, जिससे मेरी आंखें क्या हो गई, काफ़ी कमज़ोर हो गई। मुझे छोटी चीज़ें, छोटे अक्षर बहुत कम दिखाई देते थे। तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने सलाह दी कि आप चश्मा पहने। आप क्या पहने, चश्मा पहने। और बताया कि जैसे ही आप लगातार चश्मा पहनेंगी उससे आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी और आपका चश्मा उतर जाएगा। लेकिन मेरा चश्मा नहीं उतरा, मेरी आंखें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, जिसके लिए मैं उसे अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराती हूँ, ऐसा लेखिका कह रही है। लेखिका कहती है जब मैं चश्मा पहनती थी तो जब मैं नए नए में जब चश्मा पहनती थी तो थोड़ा अजीब जैसी लगा करती थी। तो मेरे चचेरे भाई मुझे चिढ़ाते थे, मेरे चचेरे भाई मुझे चिढ़ाते थे, मुझसे लंगूर या इस प्रकार के शब्द कहा करते थे। लेकिन पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उनकी बात सुनने की आदत हो गई थी, ऐसा लेखिका कह रही है।
इसके बाद लेखिका बताती है कि मुझे हिमाचली टोपी पहनना बहुत पसंद था। मुझे हिमाचल की टोपी पहनना बहुत पसंद था। तो मेरे पास उस ज़माने की कई सारी टोपियाँ अभी भी हैं। मेरे पास उस ज़माने की टोपियाँ काफ़ी अभी भी हैं और मैं उन टोपियों को पहना करती हूँ। इस प्रकार लेखिका ने अर्थात कृष्णा सोबती ने अपने जीवन की बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की पूरी घटनाओं के बारे में इस पाठ में बताया है। तो हम इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस पाठ में जो जो भी लेखिका ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उसका हम क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। धन्यवाद।